गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल है, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियोस में दे रहा हूँ। आप ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होता क्या है, हम आज पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल जो होता है ना, टर्म्स का एक चेन होता है, यानी टर्म्स को मिलकर बनी हुई एक चेन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स। अब आप बोलेंगे सर टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स देखिए, टर्म्स को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। टर्म्स जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट, जिसे आप कोफिशिएंट भी कह सकते हो। उसका पहला पार्ट न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। उसे आप कोफिशिएंट्स भी कह सकते हो, उस टर्म्स का कोफिशिएंट। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। और सेकेंड पार्ट जो होता है वेरिएबल होता है, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCD XYZ, ABCD से लेकर XYZ तक, ठीक है। ये होता है टर्म्स। ज़रूरी नहीं है यहाँ कोई भी कोफिशिएंट आ सकता है, कोई भी। देखो फर्स्ट पार्ट जो किसी भी टर्म्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो नंबर पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जिसे कोफिशिएंट भी कहा जा सकता है। और सेकेंड पार्ट जो होता है वेरिएबल होता है, ठीक है। और वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है वो बदलता रहता है। x की पावर 1 है तो कभी x की पावर 2 आ जाएगी, कभी x की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। ये टर्म्स कहलाता है। तो जो आपका पॉलिनोमियल होता है ना, वो इसी प्रकार के टर्म्स की एक चेन होती है। चेन यानी श्रृंखला होती है, जिसे आपने चेन देखी होगी, ठीक है ना। और चेन अलग अलग चीज़ों से मिलकर जोड़कर बनी होती है। उसी प्रकार ये टर्म्स है, इट्स कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है नंबर पार्ट होता है, A 1 2 3 4 5 6। और दूसरा पार्ट जो होता है वो वेरिएबल पार्ट्स होता है, अल्फ़ाबेटिकल ABCD से XYZ तक। और इन दोनों से मिलकर जो होता है टर्म्स बनता है। ये नंबर पार्ट होता है, उसे आप कोफिशिएंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो आप लोगों का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो है इट इज़ अ टर्म्स ऑफ चेन, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये इस प्रकार के टर्म्स की एक चेन होती है। जैसे मैंने बताया इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, ये चेन की एक टर्म्स होती है। जैसे ये इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स की एक चेन होती है। मेरे बोलने का मतलब थोड़ा उल्टा हो गया। ये जो टर्म्स होते हैं ना, उसकी एक चेन होती है। पॉलिनोमियल जो होता है ना, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, टर्म्स की एक चेन होती है। कैसे, ये जो आपका टर्म्स है, इससे बहुत सारे टर्म्स मिलकर पॉलिनोमियल बन जाते हैं। जैसे देखिए, ये एग्जांपल है आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है। देखिए फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल है, सेकेंड पार्ट वेरिएबल है। फिर ये फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल है, सेकेंड पार्ट वेरिएबल है। फिर ये न्यूमेरिकल है, अब यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है। अब वेरिएबल कुछ नहीं यानी x की पावर 0 आ गया, और x की पावर 0 1 होता है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स से मिलकर एक चेन बनी हुई है, और ये चेन पॉलिनोमियल कहलाए, ठीक है। मैंने अभी आपको टर्म्स के बारे में बताया, और ऐसे कई टर्म्स मिलकर जो चेन बनती है वो कहलाता है पॉलिनोमियल। इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स है, और इन तीनों टर्म्स को प्लस माइनस करके जो भी चेन बनेगी वो कहलाएगी पॉलिनोमियल, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हियर, मतलब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स पहचाने कैसे जाते हैं, मतलब इनकी पहचान क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। जहाँ सिंगल टर्म्स होता है, देखिए सिंगल टर्म्स है, ये मोनोमियल्स कहलाता है। मोनो मीन्स सिंगल, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने। जहाँ जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, बायो यानी 2 टर्म्स होते हैं। देखिए ये 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा बाइनोमियल्स। और जहाँ 3 टर्म्स होते हैं, ये 1 2 और ये 3, ये कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। और मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, वो कहलाता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टर्म्स पे डिपेंड की बात कर रहा है। टर्म्स सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल्स,
2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल्स, और मोर देन 3 टर्म, 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल्स। अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो टर्म्स के बेस पर हो गया। टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइप्स के होते हैं। जो सिंगल टर्म्स वाले होते हैं वो मोनोमियल्स होते हैं, 2 टर्म्स वाले बाइनोमियल्स होते हैं, और 3 टर्म्स वाले ट्राइनोमियल्स होते हैं, मोर देन 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम डिग्री के बेस पर आते हैं। हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, वही पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कहलाती है। या आप इस सेंटेंस को इस तरीके से कन्वर्ट करूँगा, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल से, ट्राइनोमियल से, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ x की पावर 1 है, देखिए, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर 2 है यही कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। अब इस पॉलिनोमियल्स को हम इसकी डिग्री के बेस पर किस तरीके से लिख सकते हैं? सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म में, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर 1 है, और लास्ट में न्यूमेरिकल टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, अब डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देखिए, ये आपका मेन टॉपिक है। टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के होते हैं। 1 टर्म्स वाला है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स वाला तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म्स वाला तो ट्राइनोमियल्स। लेकिन अब डिग्री के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं देखिए, मैंने इसको किस तरीके से लिख के रखा है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी, सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखना है ABCD जो है तो नंबर पार्ट है। मैंने बताया था किसी भी टर्म्स का एक पार्ट नंबर होता है, दूसरा पार्ट वेरिएबल होता है। तो यहाँ जब जब ABCD आएगा सोच लेना कि वो नंबर पार्ट है। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कभी भी वेरिएबल की आएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, पावर कभी भी वेरिएबल की आती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंडीशंस को ध्यान रखें, मैंने यहाँ थोड़ा सा ये देखिए। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। पावर कभी भी वेरिएबल की होगी, न्यूमेरिक नंबर पार्ट की नहीं। अब मैंने बोल दिया कि ABCD नंबर पार्ट है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये देखिए, ये नंबर पार्ट है, ये वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मैंने यहाँ पावर 2 लिखा था वो गलत हो गया था, आप देखिए वो रॉन्ग था, ये x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना। ये देखिए, ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, वेरिएबल की 2 भी है 1 भी है बट हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टाइप से। तो आप लोगों को अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल इज द चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल टर्म्स का एक चेन होता है। ठीक है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे अगर हम पॉलिनोमियल्स को टर्म्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो सिंगल टर्म्स वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल्स। और डिग्री के बेस पर कन्वर्ट करें तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इज डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है,